नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट की खबरों का। कानपुर में स्कूटी सवार दो बदमाशों ने दिया है चोरी की घटना को अंजाम। वरिष्ठ पत्रकार की फॉर्च्यूनर कार घर से हो गई है चोरी। आपको बता दें, बदमाशों को पकड़ने में नाकाम है श्यामनगर की पुलिस। चौकी की पुलिस जांच में जुटी हुई है। केंद्र व राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1745 मेधावी विद्यार्थियों का हुआ है सम्मान एवं टैबलेट वितरण। 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों व 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का मुख्यमंत्री योगी ने किया है लोकार्पण। वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ी की शिकायत पर सपा की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। सपा नेता पवन पांडे ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी के पास नहीं है कोई और एजेंडा, सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रही है बीजेपी। अलीगढ़ में बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। एक ही मोहल्ले के दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। वहीं एक युवक की महिलाओं ने जमकर पिटाई भी कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा के जलेसर में ट्रांसफार्मर में लगी है भीषण आग। आग लगने से लोगों में मची है अफरा तफरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जलेसर फायर ब्रिगेड की टीम। जलेसर कोतवाली के दरगाह रोड डाकघर का यह मामला। अमरोहा पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार से पुलिस की हुई है मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान सिपाही भी घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से लूटी हुई रकम, एक तमंचा व बाइक बरामद हुई है। बस्ती में एक अजब मामला सामने आया है। विद्युत कर्मी ने टिल्लू पंप से बुझाई है ट्रांसफार्मर की प्यास। आपको बता दें, प्यास बुझाने के साथ ही ट्रांसफार्मर के लिए लगाया गया है पंखा। बस्ती जनपद का यह अजब गजब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज में महापौर गणेश केसरवानी के नेतृत्व में नगर निगम ने निकाली है स्वच्छता अभियान संदेश यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में नगर वासियों ने हिस्सा लिया। नगर आयुक्त गर्ग और बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित पार्षद भी यात्रा में उपस्थित रहे। मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को समझौते की दी गई है धमकी। मेडिकल जांच में गर्भवती मिली है। दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती होने का पता चलते ही मिलने लगी है धमकियां। समझौते के दबाव के साथ जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रायबरेली में अज्ञात कारणों से कबाड़ में आग लगी है। आग लगने से काफी विकराल रूप आग ने धारण किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी की यह घटना बताई जा रही है। मेरठ में चाय पीने गए युवक पर जानलेवा हमला हुआ। 6-7 दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया है। लहूलुहान हालत में पीड़ित घर पहुंचा है। परिजनों ने थाना लिसाड़ी गेट में दर्ज कराई है शिकायत। हम थाने आए हैं जी, मेरे भतीजे के सर में कुछ लोगों ने राड़ मारी है और वो प्यारेलाल में भर्ती है। उसकी हालत ज़्यादा सीरियस है और जो राड़ मारने वाले हैं उनकी चाय की दुकान है। पता नहीं जाने गंदे गंदे क्या क्या काम करते हैं वो लोग। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? बस वो चाय पीने, हमारे भतीजे हैं, चाय के लिए गए होंगे वहाँ। कहा सुनी हुई होगी उनकी। वे 5-7 आदमी लड़के वो उसे बिलाल को लिपट गए और एक ने राड़ मार दिया के पीछे से। तो वो सीधा हमारे घर आया। हम घर से लेकर थाने में आए कि थाने में कार्रवाई करेंगे, जो भी इंसाफ मिलेगा हमें थाने में मिलेगा। बुलंदशहर की बेटी की शादी का कार्ड देने मेरठ जा रहे मामा भांजी की मोटरसाइकिल में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हादसे में मामा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, भांजा गंभीर रूप से घायल है। सीतापुर में अज्ञात कारणों के चलते गांव में लगी है भीषण आग से आधा दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हुए हैं। आग की चपेट में आने से कई बकरियों की भी मौत हुई है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बांदा में एक डंपर में लगी है आग। डंपर चालक की जलकर मौके पर ही मौत हुई है। गिट्टी से भरा था डंपर, अनियंत्रित होकर पलटने से आग लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर में लगी आग बुझाई है और 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोंडा में सुर्खियों में रहने वाला महिला अस्पताल का एक बार फिर सुर्खियों में आया है। महिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत हुई है। वहीं ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर ने मांगी है 5,000 रुपए की रकम। ऑपरेशन के बाद महिला ने तड़प कर दम तोड़ दिया है।
संभल में मकान में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत भी हुई है। हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर दमकल और 4 आपको बता दें पुलिस विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है। चारों ओर मची है अफरा तफरी। आपको बता दें घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे घर में चले। अच्छा, तो कितनी देर तक इसमें बम फूटे हैं? मैं तो दवा लेने गया बबराले, तो मैं वहाँ से आके देखा, सुना बबराले से आया हूँ, तो इसमें पटाखे में चंदोसी से 2 कट्टे सौदा लेके आया। मेरी जानकारी में जैसे ही आया कि सराय गुन्नौर तहसील में कोई घर पे आतिशबाजी के द्वारा विस्फोट हुआ है और उससे काफ़ी ज़्यादा घायलों की संख्या है। तुरंत ही मैंने कम से कम 5 से 6 एम्बुलेंसें रवाना कर दी। खबर बागपत से, जहां जिलाधिकारी ने अस्थायी गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई और गौशाला में अव्यवस्थाएं मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। खंड विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी करते हुए ग्राम पंचायत सचिव को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला बागपत जनपद के मिताली गांव का है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी कार्यों में लापरवाही करता पाया गया तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। जेल में बंद मुख्तार अंसारी इन दिनों अपने बेटे और बहू से बात करने के लिए तड़प रहा है। इसी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मुख्तार ने कोर्ट में गुहार लगाई है। सरकार बनाम अलका राय की पेशी एससीजेएम 19 एमपीएमएलए कोर्ट में हुई, जिसमें 22 जून की तारीख आरोप विचलित करने के लिए तय हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी साहब की पेशी हुई। झांसी रक्षा थाना क्षेत्र के एक घर के अंदर बरामद हुआ है अधेड़ का शव। एसएसपी राजेश एस ने बताया कि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पूरे मामले की पूरे घर की कराई गई वीडियोग्राफी। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्षेत्र अंतर्गत हंसराज स्कूल के पीछे कॉलोनी में एक एकांत में मकान बना हुआ है। इस मकान बाहर से ताला बंद था। इसके अंदर एक डेड बॉडी का सूचना सुबह पुलिस को दी गई थी। पुलिस पूरा फॉरेंसिक टीम बुलाकर और में हुए 2 नाबालिग बच्चे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। जामो पुलिस ने मासूम के हत्यारों को किया है गिरफ्तार। एसएसपी ने बताया कि मासूम की सौतेली मां ने अपने माता पिता व एक तांत्रिक के साथ मिलकर मासूम की बलि चढ़ाई है। इस घटना का खुलासा किया गया है। इसमें मृत बच्चे की सौतेली मां रेनू के माता पिता व एक तांत्रिक जिसका नाम दयाराम यादव है, इस 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के बारे में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि रेनू के कोई बच्चा नहीं हो रहा था और दयाराम यादव जो तांत्रिक है उसने बताया था कि अगर किसी बच्चे की बलि चढ़ा दी जाए तो उसको बच्चा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से 4 लोगों ने मिलकर बच्चे को गांव के बाहर लेके गए तथा अगरबत्ती से दागा गया पहले, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। रायबरेली में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री ने बचत भवन में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिलाधिकारी सहित अन्य लोगों ने बच्चों को टैबलेट व चेक का वितरण किया है। अंबेडकर नगर जनपद के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का हुआ है निरीक्षण। वार्ड में एमएस डॉक्टर ब्रजेश को सीडीओ ने जमकर फटकारा है। बाहर से दवा लिखने की बात पर नाराज थे सीडीओ। कर्मचारियों में निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। अंबेडकर नगर में कुल्हाड़ी से काटकर बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भतीजे ने कुल्हाड़ी से काटकर चाचा की हत्या कर दी। जमीनी विवाद का घटना का कारण बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। यहाँ एक शब्बुल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की है। तो एक उनके परिवार के ही चांद मोहम्मद हैं, वो बता रहे हैं इनके भतीजे को उन्होंने ही कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी है। तो अभी आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? आरोपी अभी पकड़ा गया नहीं गया है, पुलिस तलाश कर रही है, जल्दी ही पकड़ लेंगे उसे। किस बात को लेके विवाद था ये विवाद कोई साफ नहीं बता पा रहे हैं। ज़्यादा पता लगाने पर ही पता लग रहा है कि बहुत पहले कोई जमीन का थोड़ा मोड़ा विवाद था, कोई विवाद विशेष नहीं था। 56 में आग लगने से 3 पशुओं और एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू की है।
रोड पे शिव मंदिर के पास बाईपास पे एक घटना हुई है जो कि रात संदिग्ध परिस्थितियों में 11:30 बजे के आसपास एक छप्पर में आग लग गई थी, जिसमें गौवंश बंधे हुए थे और उन गौवंश को बचाने के उसमें एक जो बुजुर्ग थे जयपाल सिंह, वो मौके पर गए। जैसे ही उन्होंने आग लगी हुई देखी, जैसे ही वो गाय को खोल रहे थे तो वो छप्पर उनके ऊपर गिर गया और उसमें पीड़ित जयपाल सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई जलने के कारण। गोवंशी कितने जले? गोवंश 2 मर चुके हैं, एक तीसरे की हालत गंभीर है और इसमें हम सरकार से एक गुजारिश भी करेंगे कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की कृपा करें। बागपत में बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया। मांसाहारी खानपान से पड़ता है बच्चों पर असर, बच्चों को शाकाहारी खाना खिलाएं परिजन। मुस्लिम बच्चों से भी सांसद की शाकाहारी खाने की सलाह। मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में पहुंचे थे बागपत सांसद। जो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहते हैं, 1-2 मुसलमान बच्चे भी थे, मैं उनके लिए विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, आप एक बच्चे को घर में एक बच्चे को मांसाहार दो, अंडा खिलाओ और एक बच्चे को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाओ। दोनों बच्चों की पढ़ाई में आप फर्क देख लेना, दोनों बच्चों के जो उनके स्वास्थ्य के अंदर उनके अंदर फर्क देख लेना। आप अपने आप तय करोगे कि बच्चे को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाना चाहिए या उनको नॉनवेज खिलाना चाहिए। गाजियाबाद में जयपुरिया मार्केट में स्पा की आड़ में युवतियों से कराया जा रहा था देह व्यापार। स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर 6 से अधिक युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। लखनऊ में विद्युत विभाग ने 22 जून तक प्लांट शटडाउन पर लगाई है रोक, जहां राजधानी अब 150 किलोमीटर डाली जाएगी। एबी केबिन संवेदनशील क्षेत्रों में फॉल्ट की रिपोर्ट होगी तैयार। जनप्रतिनिधियों से बिजनौर में दिन दहाड़े नाबालिग युवती का प्रेमी और उसके सहयोगियों ने किया है अपहरण। नाबालिग प्रेमिका प्रेमी संग हुई है फरार। दारोगा और पुलिसकर्मी युवती को किशोर न्याय बोर्ड काउंसलिंग के लिए लाए थे। पुलिस के सामने कार में युवती का हुआ है अपहरण। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक लू जारी रहने की चेतावनी दी है। यूपी पूर्वी के कुछ हिस्सों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की भी संभावना है। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने बुधवार को 1742 मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे। इस दौरान सीएम ने 18 राजकीय माध्यमिक स्कूल के भवन और 125 साइंस लैब का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले यूपी के स्कूलों में पढ़ाई कम होती थी, 3-3 महीने तक परीक्षाएं होती रहती थी, फिर रिजल्ट लेट आता था, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। फर्रुखाबाद में पति की मौत के बाद पत्नी ने भी फांसी लगाई है। दोनों की मौत हुई है। परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें, बेहटा गांव निवासी विकास ने लगाई थी फांसी। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी फांसी लगा ली। मां से झगड़े के बाद विकास ने फांसी लगाई थी। लखनऊ में शराब के नशे में चोर युवतियों ने किया है हंगामा। पहले बाइक में जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद फिर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बस्ती में 2 दिन के अंदर 2 कत्लों से हड़कंप मच गया है। 2 बेटों ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पहली घटना लालगंज थाना के शोभन पार गांव की बताई जा रही है, जहां पर सोमवार को एक कलयुगी शिक्षक बेटे ने कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। बनाई के तुम हम दे देते उसके बाद भी मतलब ऐसा कांड कर दिया। जिससे उसने मारा है भाई ने चक्कू लेकर। क्या पुलिस को तहरीर वगैरह आपने दिया? हाँ, गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं, भाग गया।
भाग गया है। और आपके भाभी को भी मारा है? नहीं, भाभी यहाँ पर है नहीं, आज 6 महीने 7 महीने से है नहीं, नहीं ये रहती है हमेशा। ये जो हैं उधर थी वो कौन थी? औरत है। अच्छा, वो आपकी औरत हैं। पटक पटक मारे ना, चक्कू से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ ना बोल रही है भैया। क्यों ऐसे उग्र हो गए वो? हम बैठे लाली से मार के। उनका मानसिक संतुलन ठीक था? अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? तहरीर वगैरह दिया? भाग गए? किसको किसको मारे हैं? ठीक है। हमारे ससुर छड़ावत रहे, इन्हें गटाई दबा दी, मारी के चक्कू ले दी, मर गए। सास के हमारे मारी है। हम परासी जो थाना कोतवाली का गांव है, इसमें एक हत्या हुई है जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति मृत हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और CO सिटी इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बिस्वा ज़मीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए में बेची थी और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उसके पिता के बीच विवाद चल रहा था। आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार करके अपने पिता की हत्या कर दी। शाहजहांपुर तिलहर विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा और निगोही नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज वर्मा के खिलाफ निगोही थाने में केस दर्ज हुआ है। तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा के प्रतिनिधि आशुतोष सिंह की तहरीर पर निगोही पुलिस ने रोशन लाल वर्मा और उनके बेटे मनोज वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेरठ में फर्जी कंपनियों ने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है। जीएसटी विभाग ने 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ई रिक्शा कंपनियां कागज में चलाती पाई गई। बोगस कंपनियां बनाकर 6 करोड़ का रिफंड लिया है। अलग अलग जनपदों से ताल्लुक रखते हैं ये आरोपी। जो GST विभाग है उसके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी जिसमें ये बताया गया है कि 16 एक्साइज टैक्स पेयर थे जिनके द्वारा कुछ समय तक जो फर्में हैं बहुत कम समय तक संचालित की गई या फिर जब उनके द्वारा भौतिक जांच की गई तो मौके पर ऐसी फर्में ही नहीं पाई गई, लेकिन इसके उलट उनके द्वारा सरकार से लगभग 6 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है उसका भुगतान अपने पक्ष में करा लिया गया, जो कि GST में जो टैक्स इन्वर्जन है उसकी वजह से 6 करोड़ रुपए का इन 16 फर्मों को भुगतान उन्होंने सरकार से क्लेम किया और वो रिफंड वहाँ से ले लिया, जबकि मौके पर ये जो फर्में हैं ये चलती भी नहीं पाई गई या फिर बहुत ही कम समय के लिए पाई गई और उस समय के अलावा भी इनके द्वारा वो भुगतान प्राप्त कर लिया गया। इनके द्वारा सरकार से जो है फ्रॉड किया गया है, जिसमें कि धारा 467, 68, 471 और 420 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन सभी जो 16 टैक्स पेयर्स हैं जो ये फर्म संचालित करते थे इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और पूर्णतः जो दस्तावेज GST विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उसके आधार पर विवेचना की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में हत्या के मामले में आरोपी बालिग युवक को फर्जी TC के आधार पर नाबालिग दिखाने पर निजी स्कूल के प्रिंसिपल अली शेर पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रेट इंडियन पब्लिक स्कूल का मालिक है अली शेर। पहले भी फर्जी TC बनाने के आरोप लगे हैं इस पर। हुआ था और केस चल रहा है साहिल पर। बाप का नाम जफीक है और दूसरी चीज हमने केस इस पे लगा रखा है और ग्रेट इंडियन से इसने फर्जी TC बनवा के जो फेक TC है वो बनवा के इसने वो जमा कर दी। वो वहाँ पहुँच गया था जूनियर उसमें पहुँच गया था और फिर हमने उसकी ओरिजिनल TC निकलवाई। श्री शांति रूप में उसमें पड़ा है वो, उसमें से हमने ओरिजिनल निकलवाई तो उसमें बालिक है तो 22 साल का आया है। बाकी इसने फर्जी TC बनवाई थी। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। 2021 में 11 तारीख 6ठे महीने में ये मर्डर हुआ। केस जो है हमारा चालू हो गया तो ये नकली TC इसने अली शेर ने बना के, तो अली शेर कौन है? अली शेर ये प्रिंसिपल है, समझ। ये कौन सा स्कूल है रे? ग्रेट इंडियन स्कूल है। नकली बना के वो जूनियर में पहुंचा दिया। जब जूनियर में पहुंचा दिया तो हमने 1-1.5 साल मेहनत करी, इसकी सारे सबूत निकाल के
जो असली टीसी है, जो श्रेय दी है, वो असली वाली पहली वो टीसी हमने पेश कर दी। उन्होंने मेडिकल भी कराया, टीसी भी रखी और आधार कार्ड भी वो ये हमारे टीसी से जुड़ा हुआ है। तो वो हमारे हक में आप इसमें रिपोर्ट दर्ज फैसला, हाँ रिपोर्ट दर्ज हो गई है कोर्ट से, वो थाने में आ गई है। थाने वाले जो कोई लापरवाही कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे कि इसकी पकड़ दखड़ करें। बहराइच में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़ा है। पत्नी और उसके भाई ने जीजा की जमकर पिटाई की है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। नलकूप विभाग में तैनात इंजीनियर रवि मौर्य की पत्नी विजय लक्ष्मी श्रावस्ती जिले में शिक्षक के पद पर तैनात है। गर्मी की छुट्टी में मायके गई थी। जिले में देहात कोतवाली क्षेत्र के पडरी कृपाल गांव के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग के निकट उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बस अनियंत्रित मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। गोंडा थाना कोतवाली देहात ग्राम सुभातपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास में बलरामपुर से गोंडा की तरफ आ रही एक बस में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग थे, उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनको चोटें आई। मौके पर ही घायल हो गए थे 2 लोग ज़्यादा, मृत्यु हो गई थी। तीसरा जो घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल बस किया गया, जहाँ पर उसका इलाज किया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी इनका पता लगाया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि 2 लोग ग्राम अनेगी थाना उटियापुर के रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। आपको बता दें कि मौसम में लगातार परिवर्तन से आंधी तूफान और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि जब इस तरह की मौसमी गतिविधियां होती हैं तो मौसम बदलता है। अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरह दिन के तापमान बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर फीड आ रहा है तो मॉइस्चर फीड आने के कारण हाई क्लाउड और बादल रह सकते हैं, और जब बादल रहते हैं तो दिन में भी थोड़ी राहत होती है, और लेकिन रात में गर्मी उमस तपिश बहुत बढ़ जाती है, जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जब भी ये नमी रहेगी तो टेम्परेचर भले ही 40 डिग्री के होंगे, लेकिन ये गर्मी 43 और 44 डिग्री की महसूस होती है। देखिए, किसान भाई तो इस समय खेत को तैयार कर सकते हैं। अगर खेतों में पानी की उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है या पानी वहाँ कम बरसा है तो वो पलेवा करके अपने खेतों को तैयार कर लें। ललितपुर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ललितपुर सदर विधायक ने एक 9 साल बेमिसाल के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। वहीं गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु आयुष्मान कार्ड बनाकर स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किया गया है। इस बीच एटा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं अदालत में तारीख पर आए पति को पत्नी ने चप्पलों से पीटा है। एटा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मारपीट का अधिवक्ताओं ने मारपीट में बीच बचाव किया है। तो न्यायालय डिवीजन जलेसर में यह केस चल रहा था, जहां पर पत्नी ने फैसले का पति पर दिया जवाब। कोतवाली नगर के न्यायालय परिसर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पति जो कि पेशी पर आया हुआ था, जिस पर पत्नी ने चप्पलों से हमला किया। अदालत में तारीख पर आए पति पर पत्नी ने जोरदार चप्पलों से हमला किया है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अदालत में तारीख पर आए पति को पत्नी ने चप्पलों से पीटा है। एटा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के बीच में अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कराया है। तो न्यायालय डिवीजन जलेसर में ये मामला चल रहा था, जहां पर पति केस के तहत सुनवाई के लिए आया हुआ था, जहां पत्नी ने जोरदार हमला किया है। पत्नी ने फैसले पर पति पर हमला बोल दिया। फैसला आने के बाद पत्नी ने पति पर चप्पलों से हमला बोल दिया।
तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, पत्नी न्यायालय परिसर में ही पति की चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही है। तो एटा अदालत परिसर की ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पेशी पर आए पति पर पत्नी ने जोरदार चप्पलों से हमला किया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।